लास्ट में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, और हम लोग ये बता रहे थे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग कैसे बता रहे होते हैं इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है कि पैरेलल है। अब हम लोग वही 3-4 क्वेश्चन और लिख रहे हैं आगे। आज बस आज आपका आजकल लास्ट डे होगा ऐसे वीडियो का, और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सर इनको विदाउट यूजिंग, बिना किससे, बिना ग्राफिकल सॉल्यूशन से यूज करें। ऐसे बताइए क्या होंगी ये सब लाइनें, कौन कौन सी कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्या सोल्यूशन है, कौन यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। तो मैंने कुछ 3-4 फॉर्मुले भी लिखवाए थे, आपको याद हो तो आज वही यूज करने जा रहे हैं हम लोग। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन याद है आप लोग को, वही A1/B1 इनका रेशियो लेकर करने बताया था मैंने आपको तरीका, तो उसी से करेंगे पहले हम लोग। तो ये दो लाइन आपको दी गई है, इन दो लाइन पहले कंपेयरिंग कराएंगे इक्वेशन से। तो इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों एक दूसरे रिप्रेजेंट करती हैं। ये कंपेयरिंग पहले इससे करा लेंगे। अगर मान लीजिए दो इक्वेशन है तो a1 b1 c1, और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास a2 b2 एंड c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, रिप्रेजेंट कर रही है दूसरे को। रिप्रेजेंट का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, a1/b1 इक्वल टू c1/b1/b2 इक्वल टू c1/c2। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कंपेयरिंग करा के ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, मैंने आपको मेथड बताया। तो अब देखिए क्या है, तो रिप्रेजेंट जब हम लोग कंपेयरिंग करा रहे हैं तो कंपेयरिंग दीजिएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब हमें ऐसे ही करना होता था, फिर मैंने आपको यहां बताया था कि a1/a2 इक्वल टू अगर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, ठीक है, तो कुछ अलग बनती कंडीशन। तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन बनते थे बहुत सारे मान लीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। एक और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन, पैरेलल वाली इक्वेशन बन जाती है। ये आपको पता होनी चाहिए, आप लोग को पैरेलल बनते नहीं, तो ये बात ध्यान रखनी। तो हम सबके रेशियो पहले निकाल लेते हैं, ठीक, फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले a1/a2 कितना है, बोलो a1/a2 5/7, ठीक, b1/b2 -4/6 एंड c1/c2 क्या आ रहा है 8/9। देखो सब इक्वल है, अनइक्वल आ रहे हैं, मतलब कोई इक्वल नहीं है, ठीक, कोई इक्वल नहीं आ रहा है। देखो यहां पर क्या है, तो a1/, यहां सिंपल सी बात है a1/a2, ठीक, तो a1/a2 देखो वैल्यू क्या आ रही है 5/7, b1/b2 b1/b2 वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या इक्वल आ रहा है। अब अगर कभी ऐसे मैंने बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होता है, याद हो आप लोगों को, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्टिंग दैट मीन यूनिक पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन सकते हैं लोग। अब मेरी बात सुनना, आपको सारे पॉइंट पता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में अगर ये हो जाता है तो एक सॉल्यूशन बनेगा, मिनिमम 1 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, और वो जो 1 सॉल्यूशन होगा वो खुद में यूनिक होगा, इसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर है, ठीक। अब दूसरी बात आती है सर ये क्वेश्चन, हम आपको हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्या आपको देखो a1, तो आप सबसे पहले a1/a2 निकालो, क्या है 9/18 दैट्स इक्वल टू 1/2। b1/b2 वाली क्या है बेटा, ये 3/6 दैट्स इक्वल टू 1/2। c1/c2 बेटा क्या आएगा 12/12 दैट्स इक्वल टू 1/2। देखो a1/a2 b1/b2 से सब इक्वल आ रहा है, क्या लिखना पड़ेगा, सिंस a1/a2 b1/b2 c1/c2। मीन बात जरा समझना, ये जब कभी होता है तो इसका मीन मैंने बताया था आपको कि तीनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, संपाती, इंसिडेंट। ये क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब मीन क्या है इसका, मीन बताइए इसका क्या है, इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन। आपको याद आ गया, मैनी सोल्यूशन, कौन सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन बनेंगे, बट कैसे, बहुत सारे सोल्यूशन बनेंगे। मतलब अब आपसे ये भी पूछा था, तो ये बताइए सिस्टम कैसा होता है, ये वाला, ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता, कंसिस्टेंट होता कि नहीं होता, और ये क्या सिस्टम है, ये भी कंसिस्टेंट है, इसमें भी वैल्यू निकल रही है और इसमें भी वैल्यू निकलेगी, इसमें सिर्फ एक वैल्यू आएगी
यूनिक सोल्यूशन इसीलिए बोला गया, और इसमें बहुत सारी वैल्यू आती हैं इसलिए मैनी सोल्यूशन बोला गया। अनेक हल, मैनी सोल्यूशंस, बहुत सारे, दो बताया, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये बात आपको क्लियर होगी, ये भी कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। पूछा आता है कि बताइए ये जो है, ये लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसिस्टेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है, कैसा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बता दो। तो मैंने बता दिया, यूनिक सोल्यूशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों है? ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में दो चीज होती हैं, क्या? इंटरसेक्टिंग और कांस्टेंट। मतलब अब इसमें क्या, अगर एक पॉइंट ऐसे कट कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन एक ही पॉइंट आएगा, और इसमें क्या है, एक ही दो लाइन में एक ही में होती है, तो जितने पॉइंट लाई करेंगे सब उसी लाइन में लाई करेंगे, बहुत सारे मान हो जाएंगे, तो भी बना लेंगे। इट इज क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए तो आपको ये बात मालूम होगी, और इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो, तो आपको पता है क्या होता है? पैरेलल हो जाता है। क्या होता है इसका मतलब? पैरेलल इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। याद है ना, पैरेलल नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है इसके, तो कोई सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है। ठीक, अब यहीं पर देखते हैं, ये क्या है, देखो a1 की वैल्यू, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 3/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, देखो जरा, -2/3। एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, देखो, इसको मतलब ही नहीं, 15/17, कोई मतलब नहीं। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या सोल्यूशन है? इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अब मुझे नहीं जरूरत है कि हम आपको ये सब आपको बतानी पड़ेगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कंपेयरिंग करा के आप देख लोगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लोगे, क्या है सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। अब इसमें एक बात और सुनो, अब इसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, क्वेश्चन लिखा होगा कि मान लीजिए दो इक्वेशन लिखी है, क्या आएगा, रिप्रेजेंट अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k m, मतलब कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसमें k और m के फॉर्म में दे दी गई, और कह देगा दोनों जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग या कंसिस्ट सोल्यूशन शो कर रहे हैं, या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसका जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, कह देगा इसका सोल्यूशन कैसा, मैनी सोल्यूशन है। तो हम लोग को कहेगा इसमें वैल्यू m की, k की, p की वैल्यू फाइंड करो। तो इस पे कुछ एप्लीकेशन भी है, वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे, तो उनके भी हम 2-4-5 क्वेश्चन आज बताते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, टॉपिक बिल्कुल कंफर्म। ठीक, पॉज द वीडियो एंड रेडी। चलिए बच्चों सुनिए, अब ऐसे क्वेश्चन देखो, ये लिख दिया आपको सारे 4-5 क्वेश्चन लिख दिए, ताकि आपको अच्छे समझा सके। तो अभी ऐसे आप क्वेश्चन और भी लिखेंगे, आप पूरे सॉल्व ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे लिख दिए, तो आपको समझा दिया, अच्छी बात। अब हम जो भी क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो पूरी थोड़ी लिखेंगे, आपको समझा देंगे क्या है क्वेश्चन में, फाइंड करना है, लिखा क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, ऐसे लिख देंगे ताकि आप समझ जाना। तो क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस व्हिच हैव नो सोल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन को गिवन है आपको, लिखो पहले लीनियर इक्वेशन क्या लिखी है, x प्लस 2y माइनस 70 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, देखिए 2x प्लस लैम्डा y माइनस 35 इक्वल टू 0। क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी नो सोल्यूशन क्या होती है, नो सोल्यूशन फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए मैंने आपको कुछ बताया था, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन, भाई नो सोल्यूशन का मीन क्या मीन होता है एक बार तो आपको मैंने नो सोल्यूशन मीन क्या बताया कि नो सोल्यूशन कब होंगे, जब वो एक दूसरे की लाइन कैसे पैरेलल होंगी, लाइन कैसी होंगी एक दूसरे की पैरेलल लाइन होंगी। अच्छा, 3 इक्वेशन बताई थी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 यूनिक सोल्यूशन था। हाँ, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और क्या था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन बताइए क्या। और एक मैंने और बताया था आप लोग को, एक a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, और इक्वल टू 7 अपॉन, तीनों अलग अलग थी। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो यूनिक, और यही अगर इक्वल टू यहां पर क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो फॉर नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, मतलब हल बनेंगे ही नहीं। और अगर मान लो ये भी बराबर हो जाता तो फायदे में सोल्यूशन, बहुत सारे मान हो जाते। ये बात ध्यान रखनी होगी आप लोगों को बस। तो बस क्वेश्चन है, a1 की वैल्यू क्या है, तो 1 है, a2 की वैल्यू क्या है, 2 है,
b1 वैल्यू क्या है 2 है, b2 वैल्यू क्या है लैम्डा है, c1 वैल्यू क्या है -70 है एंड c2 वैल्यू क्या है -35। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, 0.0। अब यहां पर क्लियर करना आपको, यहां पर ये है कि आपको लैम्डा निकालना है आप। ठीक, अब इससे मतलब नहीं है मुझे, नॉट इक्वल टू से, तो ऐसे ही हमें इससे मतलब 1/2 इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा का तो कितना आ गया। ठीक, क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, किस वैल्यू लैम्डा के लिए, कौन सा लैम्डा के लिए, ये दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखती हैं, विच है नो सॉल्यूशन। अगर लैम्डा का वैल्यू 4 है तो यहां पर तो नो सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, देखो जरा कैसे हम बता सकते हैं क्यों। अगर लैम्डा का वैल्यू 4 तो 2x प्लस 4y माइनस 35। ठीक, सॉल्व कर देखना, क्वेश्चन सॉल्व ही देखना। अच्छा, एक बात यहीं से आपको और अच्छे से क्लियर करनी है, यहाँ पर बोला गया हमने निकाल दिया, जो आपसे कहा गया मैंने वो कर दिया, बस वही करना है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ k, डू द इक्वेशन दिस आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। इसका मीन क्या होता है, संपाती मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बात आपको मालूम है, मैनी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती है मैनी सॉल्यूशन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को आप एक ही तरीके से लिख सकते हो, अलग अलग चलिए इक्वेशन ये होती ना कि ये इधर 16 इधर नहीं होगा। चल, तो आपसे बोला कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर इसका मीन ये होता है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन का आपको मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। याद है, a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, इसके वैल्यू 8, इसके 16, कैंसिल, देखो 3 अपॉन 1 अपॉन 2 1 अपॉन k, देखो सब बराबर है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, आई के वैल्यू। बताइए क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल गया है कि क्या है, आपने फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन आंसर करने में पाए, आपका काम हो गया। तो ये दो क्वेश्चन जब मैंने बताए तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ज्यादा अच्छे समझ आ गए और अच्छे समझ आ गए। अब ये जो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, क्या बोला, इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, सेम पहला क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये क्वेश्चन सेम ऐसे कर लो, इसमें कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, आंसर करना है। ठीक, क्लियर हो गया, डन हो गया पक्का, अपना कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीन क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीन होता है कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, आंसर करना। ठीक, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन, और क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन मैंने 2-3 और लिख दिया ऐसे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशन लिख दिया, क्या लीनियर 4x प्लस py। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन गिवन है 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, और बगल में जो लिखा हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मीन आपको पता हो, फॉर यूनिक के लिए क्या होता है, फॉर यूनिक a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, डन। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू 2, आंसर कदमों में आने वाला है, नॉट इक्वल टू होता है तो उसको कैंसिल हो गया, p नॉट इक्वल टू 4 कह रहा है, ये मतलब देखना इसका मतलब p वैल्यू निकाल ली, लेकिन निकालनी थी ना p की वैल्यू, उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p, बट यहां पर तुम्हारा p नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन में बात ही बोल रहा है, कह रहा है इस वैल्यू को छोड़कर p की वैल्यू 4 एक्सेप्ट 4 एक्सेप्ट 4 एक्सेप्ट 4 p इक्वल टू 4, p की वैल्यू 4 छोड़कर जो वैल्यूज होंगी
सो सब लीनियर इक्वेशन की, इन दो लीनियर इक्वेशनों की क्या होंगी, वैल्यू होंगी। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्सेप्ट 4 p इक्वल टू 4, ऑल द वैल्यू ऑफ p, ऑल द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ, इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है सर ऑल द वैल्यू कौन कौन सी, सारी रियल वैल्यूज, आपको मालूम, फॉर ऑल द रियल वैल्यू देना, रियल, आपको मालूम है रियल इक्वेशन रियल नंबर के लिए लाई करता है, एबीसी किसमें होता है, रियल नंबर में होता है, बट किसको एक्सेप्ट कर 4 को छोड़कर, p बराबर 4, एक्सेप्ट p इक्वल टू 4, यहां पर क्या होगा सर, यहां p बराबर 4 लिखा है, यहां p नॉट इक्वल टू 4, बता रहा हूं एक्सेप्ट p की वैल्यू 4 को छोड़कर, इसका मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, इसके अलावा, के अलावा, p बराबर 4 के अलावा 2 3 1 0 -1 सब कुछ p की वैल्यू हो सकती है, बस ये नहीं होगी, ठीक, इसीलिए से यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आता, ठीक। अब ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोटी है, बताते हैं भैया, पहले बता देते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये देखो लिखा हुआ, क्या बोल रहा है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, फाइंड k, कैसा सोल्यूशन है देखना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दो इक्वेशन दी गई है, फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्लियर। a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू बेटा k, ठीक, c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3, c2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, माइनस, ठीक, अलग अलग कर लो। तो पहले ये इसके इक्वल, फिर ये इसके इक्वल, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, 3 अपॉन k इक्वल टू, ये कैंसिल कर देना, k माइनस 3 अपॉन k, डन हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करो, हर तक से वैल्यू सेम आ जाएगी, सब बराबर थी, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 36, तो k वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6, ठीक। वो डिपेंड करता है कि पता नहीं कैसा नंबर हो, इसलिए प्लस माइनस 6 दिया, प्लस भी तो कोई भी दिक्कत नहीं, देखना यहाँ से भी आंसर सेम आने वाला है, 3k इक्वल टू क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 3k, डन हो गया, डन ले जाओ, तो 3k पे यहाँ से गया 6k इक्वल टू k स्क्वायर, एक k वैल्यू कैंसिल कर दिया, तो k के पास क्या आ गया, आपके पास 6, ठीक, वही वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर जीरो भी पॉसिबल था, ठीक है, जीरो भी पॉसिबल हो सकती है, कैंसिल कर दिया ना मैंने वैल्यू को, यहाँ पर अगर चाहूं तो अगर कैंसिल ना करो तो k स्क्वायर इक्वल टू 6k हो रहा, k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, और यहाँ से 6 माइनस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू पर 0 भी हो सकती है पॉसिबल, और k की वैल्यू पर k की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये 0 लीनियर इक्वेशन बनेगी नहीं, 0 नहीं होगा, वैसे ये 0 बन जाएगा, तो ये वेरिएबल किसका होगा, y का, यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये वेरिएबल किसका x का, दो इक्वेशन अलग अलग उसकी होता है, मैं लीनियर की वैल्यू कभी, इसलिए k 0 नहीं लिखेंगे भाई, k अगर 0 यहाँ पुट कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन किसकी आएगी, y की आएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो ये भी आ जाएगी, इसलिए k की वैल्यू 0 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा, नॉट इक्वल, k की वैल्यू को 0 हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड एग्जाम, और बेटा हम क्या करते हैं आप लोग एक बार तो कर ही लो, ये क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं साथ ही में, तो पहले नोट कर लो, ठीक है। अच्छा और कुछ तुम्हें करना नहीं, ठीक, और क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, कुछ यही पूछा गया था, हाँ ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में बोला गया था आपके लिए क्या पूछा गया था, अनेक हल, हाँ ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में k बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, ध्यान रखिएगा, लेकिन k बराबर 0 से क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए मैं 0 नहीं करूंगा, आएगा दोनों आंसर, ध्यान है, पॉज द वीडियो एंड हाँ तो अच्छा देखो ये बात क्लियर हो गई, पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया, मतलब दो वैल्यू आ रही थी, k बराबर 0 k बराबर 6, क्लियर हो गया, तो आपको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के k बराबर 6 लिखना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये वैल्यू होगी नहीं, ये भी हो सकती है, रियल नंबर में सब आते हैं, ये बात ध्यान, इनफाइनाइटली मेरे सोल्यूशन थे, बहुत सारे मान सकते हैं, तो वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल, ठीक, ये पता, ये भी देखो इनफाइनाइटली सोल्यूशन है, फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 देखिएगा ये बहुत गजब है,
B1 2, B2 A प्लस बी, C1 को किधर ले जाए तो भैया इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं तो -1। हमने बोला ना x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है। इसीलिए अगर ऐसे भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख देंगे दोनों तरफ एक ही तरफ लिखिए, देखो ये भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई, ये भी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई। मैंने आपसे बोला लिखा वैसे जाता है, लेकिन आप ऐसे लिखा तो ये भी ऐसे लिखा, ये भी ऐसे लिखा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वन लिखो, पहला लिखा है a प्लस बी माइनस b। देखिए ये पहला रेशियो, ये सेकेंड रेशियो, ये थर्ड रेशियो। तो पहले पहला और दूसरा लिखो, 1/a माइनस बी इक्वल टू 2/a प्लस बी। ठीक, देखिए यहाँ लिखा a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 2a माइनस 2b। डन हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको ले जाओगे तो a माइनस 2a माइनस से हो गया, प्लस का 3b हो गया इक्वल टू 0। तो 3b की वजह पर कितनी आ गई, a आ गई। अब सेकंड और थर्ड लिखो, 2/a प्लस b, a प्लस b माइनस 2 करो, 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू a प्लस b। प्लस सॉल्व करते हैं। आपको पता है एक वैल्यू किसके बराबर है, 3b की। प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, एक उधर ले जाओ तो 2a माइनस a, 2b माइनस b बराबर आ गया 4। 2a में a कितना बचा, a, b में b, 2b में b गए प्लस का b इक्वल टू 4। आपको a के वैल्यू क्या है 3b, ये 3b प्लस b बराबर 4, 4b इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या 1। मेरी बात सुनो, a प्लस b इक्वल टू 4 आया। अब आपको पहले तो पता था इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया बगल में, क्या लिखा आपने, a इक्वल टू 3b लिखा हुआ था, आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया a इक्वल टू 3b, 3b प्लस b 4b इक्वल टू 4। b की वैल्यू यहाँ पर कर दो, पुट इन फर्स्ट, b की वैल्यू 1 है, 3 into 1 इक्वल टू a, a की वैल्यू प्लस क्या आ गई 3 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने आपको हर क्वेश्चन ऐसा बताया है, हर एक ऐसा क्वेश्चन बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको वर्क दे दूं होमवर्क के लिए, तो भी जब देख ही लो अच्छे से क्या है। एक क्वेश्चन दिख रहा था मुझे, यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो बता देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है k की वैल्यू फाइंड करनी है 3x प्लस y इक्वल टू 1, और अगली दी गई है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y प्लस बराबर 2k प्लस 1। यहां पर ये बोल रहा है क्या सोल्यूशन है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन लगता है। कैसा लगता है ये, नो सोल्यूशन। देन फाइंड k, देन फाइंड k। अब आपको सब करना है, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मुझे इससे कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ इसी से मतलब होगा, यही सी वैल्यू निकलेगी। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक, यहां से ये क्वेश्चन आपको समझ में। अब जब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो उस वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि दो लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब बताते हैं क्लियर, थोड़ा सुनो कि दो इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, किसी का सोल्यूशन निकल रहा है, किसी का बहुत सारा सोल्यूशन निकल रहा है, तो ये सब क्या है, सोल्यूशन किए कैसे जाते हैं। इन इक्वेशन जैसे यहाँ पर जब सॉल्व करने का मेथड होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये सबको मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, एक विलोपन विधि होती है, तीसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वैसे ही दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा नाम क्या था, ब्रज गुणनफल विधि, वज्र गुणनफल विधि बोलते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों को कल समझाएंगे आपको क्या क्या रूल होते हैं, कैसे हर एक की बताएंगे, एक रूल एक टॉपिक के क्वेश्चन सारे, मतलब इस मेथड से बताएंगे। तो आज एक वीडियो में एक मेथड, दूसरे में दूसरा मेथड, तीसरे वीडियो में तीसरा मेथड पूरा, और फिर एक साथ सब, ठीक है। आप अच्छे से समझा के क्लियर कर देंगे, 3 वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन की प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक आप लोग करते ही नहीं, बिल्कुल भी जो लोग वीडियो देखते हैं लाइक तो कर दिया करें, क्या जाता है आप लोग, पसंद है तो लाइक कर। चलिए कल मिलते हैं अभी आप लोग को, स्टे होम स्टे सेफ।